एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक लड़की अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। पिता के न होने से उनका जीवन बहुत संघर्ष भरा था। प्रिया पढ़कर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी, लेकिन कॉलेज की फीस के पैसे कहाँ थे। प्रिया कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी है। आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन जेब में एक भी सिक्का नहीं। वो जानती थी कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली, मगर हार मानना भी उसके बस में नहीं था। वो मायूस थी, लेकिन उसके साथ थी उसकी सबसे प्यारी सहेली रिया। रिया को उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। एक दिन रिया ने उसे एक अनोखा आइडिया दिया। तू इतना अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर चाइनीज फूड बेचें। प्रिया को तो जैसे उम्मीद की एक नई किरण दिखी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला लगाया, जिसमें वे न्यूडल्स, मोमोज और चाइनीज राइस बनाने लगी। गांव के बच्चे और लोग दीवाने हो गए उनके हाथ के खाने के। प्रिया की आंखों में अब फिर से चमक थी, जैसे सपना पास आता जा रहा हो। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। एक दिन रिया को तेज बुखार आया। प्रिया उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। प्रिया की दुनिया जैसे थम गई। रिया की हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए चली गई। प्रिया टूट चुकी थी। उसका ठेला बंद हो गया। वो बस बैठी रहती, रोती रहती। न चाइनीज बनता था, न वो खुद खा पाती थी। लेकिन रिया की दोस्ती मौत से भी ज्यादा मजबूत थी। एक रात जब प्रिया अकेले बैठी थी, तभी अचानक एक परछाई ने उसे पुकारा। रिया की आत्मा वापस आई थी, लेकिन अब वो एक चुड़ैल थी, पर दिल से वही प्यारी सहेली। अब शुरू हुआ एक नया सफर। रिया की चुड़ैली शक्तियों से चाइनीज बनाना और भी आसान हो गया। वो मिनटों में न्यूडल्स तैयार कर देती, मोमोज गर्मा गर्म निकलते। प्रिया सिर्फ सुबह शाम चाइनीज बेचने जाती थी और बाकी समय में अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। उसने दिन रात मेहनत की और परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। धीरे धीरे पैसे आने लगे। प्रिया ने कॉलेज की फीस भरी, पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। उसने अपने माँ बाप का सपना भी पूरा किया और खुद का भी, पर सबसे बढ़कर उसने अपनी दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अब रिया की आत्मा को शांति मिल गई थी। उस दिन के बाद वो कभी नहीं दिखी। लेकिन प्रिया जब भी चाइनीज बनाती है या किसी गरीब की मदद करती है, तो उसे लगता है कि रिया कहीं पास ही है, मुस्कुरा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मौत के बाद भी जिंदा रहती है। अगर आपके इरादे साफ हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी रुकावट, चाहे वो गरीबी हो या मौत, आपके सपनों को रोक नहीं सकती।